पहला अध्याय शुरू होता है और आप एक प्रयोग देते हैं, क्रियाकलाप 1.1। अब इस क्रियाकलाप में आप क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं आप सीधे हाई स्कूल का क्लास चल रहा है, हाई स्कूल से बच्चे सीधे लैब में पहुंच जाते हैं और लैब में टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहली क्लास है, पहले दिन की पहली क्लास है, तो बच्चे सीधे प्रयोगशाला में जा रहे हैं और एक टेस्ट शुरू करते हैं। पढ़िए, यहाँ साफ साफ देख लीजिए कि क्रियाकलाप में ये बता रहे हैं कि भाई शिक्षक की उपस्थिति में सबको करना है, ये आपको खतरनाक हो सकता है, आप चश्मे वगैरह लगा लें, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लें। और आपको क्या करना है? आपको 2 सेंटीमीटर जो है तो मैग्नीशियम का रिबन लेना है। यहाँ देखिए, ये 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम का आपको रिबन लेना है। खैर, और इसके बाद आपको क्या करना है? इसको जो है स्प्रिट लैंप से आपको गर्म करना है। अब स्प्रिट लैंप और इसको आगे जा कर के स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसको हम गर्म करेंगे। अब सवाल ये है कि हाई स्कूल का वो कौन सा विद्यालय है जहाँ आप जो है तो ये मैग्नीशियम की राड दे रहे हैं, स्प्रिट लैंप और बर्नर की व्यवस्था कर रहे हैं, लैब है, पहले दिन की पहले ही क्लास में बच्चे सीधे क्लास में जाते हैं, ये सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, अब हम दूसरी यूनिट पर जाते हैं। बच्चे, सभी ग्रुप के बच्चे साइंस पढ़ते हैं और जो बच्चे साइंस ग्रुप में भविष्य में साइंस ग्रुप के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में लेते हैं, यानी आर्ट वगैरह में जा रहे होते हैं, वो साइंस असली अंतिम बार पढ़ रहे होते हैं। हाई स्कूल के जो साइंस की क्लास है वो बच्चे आखिरी बार पढ़ रहे होते हैं, जो फ्यूचर में साइंस ग्रुप में नहीं हो, जो दूसरे ग्रुप के बच्चे आर्ट ग्रुप होते हैं। 2 ही ग्रुप तो होता है, साइंस और आर्ट। हम बात करें तो आर्ट ग्रुप के बच्चे हाई स्कूल में का जो साइंस हो केवल आखिरी बार पढ़ रहे होते हैं। 10वीं के बाद उन्हें हाई स्कूल नहीं पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद और ये हाई स्कूल में जो ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान उन्हें इतना महंगा पड़ता है कि जो बच्चे अभी अपने आर्ट के सब्जेक्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, हाई स्कूल के साइंस के सब्जेक्ट में फेल हो रहे होते हैं। हाई स्कूल का सब्जेक्ट जो होता है, जिनकी आखिरी बार पढ़ रहे हैं, तो उनको तो कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए कि कुछ हाई स्कूल की कुछ खास बातें उनको समझ आए। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमारे साइंस का जो विषय है, उसकी जो आपने पाठ्यक्रम बना रखा है, उसका एक एक लाइन, उसका एक एक पेज, उसका एक एक जो लाइनें हैं, इतनी जटिल हैं, इतनी क्लिष्ट हैं, इतनी साहित्यिक हैं कि आम आदमी तो उसके पढ़ने के समझना आएगा। आप सीधा लैब में पहुंचाते हैं, सीधा उनको प्रयोग बताते हैं, सीधा उनको प्रैक्टिकल बताते हैं। वो कौन सा विद्यालय है जो इसमें पहले दिन से ही प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है? आप उनको सभी सुविधाएं देते हैं, पूरा सिलेबस आपको प्रैक्टिकल में ही होता है। तो कम से कम इतना गलत तो छात्रों के साथ ना करें। हमें ये नहीं समझ आता कि जो NCERT है, हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो प्रणाली है, वो इतना हर साल इतने अनुसंधान करती है। इसमें बहुत ISI के स्टैंडर्ड के लोग होते हैं जो इतना अनुसंधान करने के बाद ये पोजीशन है कि हाई स्कूल में के बच्चे 50% बच्चे 33% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। और यदि आपका अनुसंधान न काम करता तो हमें लग रहा है कि 1% बच्चे न पास हो पाते। आपका अनुसंधान कहाँ करता है, कैसा काम करता है, वो तो आप ही जाने। लेकिन आपसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए सिलेबस इस हिसाब से बनाएं कि हाई स्कूल के बच्चे उसको पढ़ सकें। पढ़ने की चीज़ में प्रैक्टिकल ना घुसेरिए, थ्योरी की चीज़ को थ्योरी ही रहने दीजिए। प्रैक्टिकल होता है प्रयोगशाला में और हम थ्योरी पढ़ते हैं अपने आगे, थ्योरी पढ़ते हैं हम क्लासरूम में, बोर्ड से, डस्टर से और चाक से पढ़ते हैं, पेन से पढ़ते हैं। तो कम से कम समझें, आप देखें कि क्या कारण है, बच्चों की क्या समस्या है। यदि बच्चे जो 50% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं अपने आर्ट के, अपने प्री सब्जेक्टों में, तो साइंस में फेल क्यों हो रहे? आखिर यदि यदि आर्ट ग्रुप के बच्चों को साइंस समझ नहीं आ रहा है, तो ये साइंस जो आप 9th और 10th में पढ़ाते हैं, उनको हायर सेकेंडरी में भी तो पढ़ा सकते हैं। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे और आपके साइंस अच्छे समझ पाएंगे। और साइंस के ग्रुप के बच्चों को जो आप आर्ट पढ़ा रहे हो, उनको आप हायर सेकेंडरी में पढ़ा दो, हाई स्कूल का सब्जेक्ट। हमारा कहने का मतलब ये है
कि यदि आर्ट ग्रुप के बच्चे 9th और 10th का विज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं तो इन्हें अपर क्लास में पढ़ाइए, कुछ बड़े हो जाएंगे, समझ बढ़ जाएगी, तब ये 9th 10th का सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और साइंस के बच्चों को तो कोई दिक्कत ज़्यादातर आर्ट के सब्जेक्ट की नहीं होती है, लेकिन इन्हें भी आगे आप हायर सेकेंडरी में पढ़ा सकते हैं और चीज़ समझ लेंगे ये। तो समझिए इस सब्जेक्ट पर कि आखिर क्या कारण है कि बच्चे एक तो आपके 40% बच्चे 33% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं जब आप एक विषय छोड़ देते हो। क्यों? आखिर वो बच्चे जो 50 से 60% मार्क्स अपने अदर सब्जेक्ट में लाते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे साइंस में क्यों फेल हो रहे हैं? ये आपका साइंस का ग्रुप बच्चों के लिए क्यों समस्या बना हुआ है? ये सोचने का विषय है और NCERT वाले के सदस्यों को समझने की ये बात है कि बच्चे दिन निरंतर क्यों फेल हो रहे हैं। सब्जेक्ट पहले अलग अलग थे, एक ही सब्जेक्ट के 2 प्रश्न पत्र होते थे, आपने एक प्रश्न पत्र किया, फिर सभी सब्जेक्ट आपने मिला दिया। अब आप 33% में बच्चे यदि 50% फेल हो रहे हैं तो समय के साथ आपका यही बनता है चारा कि आप 15% पासिंग मार्क कर दो, अब अगला पासिंग मार्क 15 में कर दो। 15 में भी जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा तो कक्षोन्नत कर देना, 0% में पास कर देना। आपके सामने यही रिसर्च तो आप